किल्ली आहे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, अभी आपने सोचा होगा कि मैंने ये क्यों बोला गुरु ही यशाची किल्ली आहे। तो ये मराठी में जो है ऐसा कहा जाता है कि एक गुरु जो है अपने शिष्यों के पीछे अपनी सारी मेहनत जो है लगा देता है, उनके भविष्य को जो है सफलतापूर्वक बनाने के लिए अपने सारी मेहनत करता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद है। उनके गले में आप देख सकते हैं कि जो मेडल्स है ये उन्होंने जो है काफी मेहनत से जीते हुए हैं। अभी ये जो मेडल्स है उन्होंने जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। 5 देशों में हमारा भारत जो है दूसरे स्थानक पर आया है। अब साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप जो हमारे भारत में पहली बार हुआ और झारखंड में जो है इसका प्रतियोगिता की गई। ऐसे में हमारे भारत के बच्चों ने जो है इसमें भाग लिया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से, लगन से इसकी प्रैक्टिस की थी और उन्होंने जो है हमारे भारत को दूसरे नंबर पर लाया। आइए इनके जो गुरु है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से जो है वहाँ पर जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। आइए हम इनके गुरु से बात करते हैं। सर, आपका नाम और आपने इन बच्चों के पीछे किस तरीके से मेहनत की है? मेरा नाम है हंसराज गोंसाल्विस। ये जो चैंपियनशिप है वो फर्स्ट साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप है जो खेला गया झारखंड में। झारखंड गिरिडीह जिला में खेला गया ये जो चैंपियनशिप है। इसमें हम लोग ने 13 मेरे जो 13 स्टूडेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 13 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। उसमें 26 मेडल हम लोग को आए, 26 मेडल आए हम लोग को। इसमें देखो ये जो मेडल है उसके पीछे मेरा तो हाथ है ही, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मेरे बच्चों लोग का हाथ है। क्योंकि अगर ये लोग नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। कि मैंने खाली सिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत मेरे ये स्टूडेंट लोग की। और ऐसा है कि मेरा एक भी बच्चा खाली हाथ नहीं आया। सब बच्चों लोग ने 2-2 मेडल, जैसे कातास एंड कुमितेस। कुमिते मींस फाइट है, देन काता मींस कुछ परफॉर्म करना है। तो इसमें हम लोग, मेरे बच्चे लोग ने उधर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसमें बहुत से देश पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि मलेशिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, ऐसे बहुत से देश थे, 5 देश थे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें फर्स्ट प्राइज शायद नेपाल को आया। देन सेकंड प्राइज भारत अपने इंडिया को आया, जो हमारे बच्चों ने ये किया। और सर, आपने किस तरीके से सोचा कि बच्चों को लेकर जाना है, क्योंकि इतने बच्चों को एक साथ लेके जाना बहुत कठिन होता है, संभाल नहीं पाते, पर आपने वो किया। ये तो बहुत मुश्किल आई मुझे कि इतने बच्चों को लेके जाना, और दूर, मतलब बहुत दूर था, नजदीक नहीं था। झारखंड अपने अगर देखेंगे तो 2 स्टेट क्रॉस करके जाना है, 2 स्टेट क्रॉस करके जाना है। और इतने बच्चे लोग को लेके जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को ट्रेन के टिकट नहीं मिले, अवेलेबल ही नहीं थे ट्रेन के टिकट। देन कुछ पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि अपन बस से जाएंगे, लेकिन बस से जाएंगे बोले तो इतने स्टूडेंट को लेके कैसे जाएंगे। और बस से बोला तो बहुत ही मुश्किल, इतना मुश्किल कि आप सोच नहीं सकते। जो हम लोग ने ट्रैवल किया बहुत ही मुश्किल, लेकिन उसमें मुझे 2 पेरेंट्स ने बहुत इसको ये किया कि चलो हम लोग साथ में आपको मदद करेंगे। और ये 2 पेरेंट्स ने मिलके, और मेरी वाइफ जो अश्विनी गोंसाल्विस है उन्होंने, और ये मेरे असिस्टेंट है जुवेद खान, उन्होंने भी हम लोग को एक करके, हम लोग ने बहुत मेहनत करके उनको उस मुकाम पर, मतलब वो गिरिडीह तक हम लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद हालांकि हम लोग के बहुत जन के पैर फूल गए थे, क्योंकि बैठ के बहुत फूल गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे लोग ने उधर परफॉर्म किया। और परफॉर्म ही नहीं किया, बहुत से गोल्ड आए, बहुत से सिल्वर आए, और बहुत से ब्रॉन्ज आए। और सबसे मेन उधर हम लोग का एक ये था, जो ये छोटा सा बच्चा है मेरा, सुदर्शन सिंह जी, है ना, ये बच्चे ने भी उधर गोल्ड ही लाया। तो मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन बोलते ना कि कितने भी मुश्किल हो, लेकिन डर के आगे जीते। जी। तो हाँ। इतना करके हम लोग भारत को सेकंड प्राइज लाके दिया। हाँ। ये कुछ ट्रॉफीज है जो मुझे मिले, और ये जो मेडल्स है उन लोग ने ये किए। ओके, और मेरी तरफ से मेरे बहुत से बच्चे जो लोग कुछ खास है, जिन्होंने कुछ स्पेशली उधर ये किया, जैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक लड़का सैंटिनो है जो 2 गोल्ड मिले, अक्षिता है, ऐसे बहुत से, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ऐसे बच्चे कि बहुत जन को फाइट में गोल्ड मिला, बहुत जन को कातास में ब्रॉन्ज मिला। देखो उधर
उधर पार्ट लेना एक ठीक ठाक, लेकिन उसमें जीतना सबसे बड़ी बात है। जी जीतना बहुत बड़ी बात है और सब बच्चे जीत के आए, ये तो सबसे बड़ी बात है और भारत के लिए एक गर्व की बात है कि इतने मेडल हम लोग ने लाए भारत के लिए, इंडिया के लिए। ओके सर, पहली बात तो आप हमारे देश के वो माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो है खेल कूद को जो है पीछे रखा है फिर भी आज के जमाने में, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे मेन बात यह है कि मैं भी चाहता हूँ बहुत से इधर अपने माता पिता है, उन लोग क्या गर्ल्स को क्या करते मालूम है, डांस में ज्यादा ये करते हैं, लेकिन मैं खुद मेरे दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि गर्ल्स को डांस मत सिखाओ, मार्शल आर्ट सिखाओ, ताकि कुछ उनपे अगर बीती तो डांस काम आने वाला नहीं है, उसमें मार्शल आर्ट काम आने वाला है। मार्शल आर्ट मीन्स कराटे, कराटे काम, डांस से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ अपने भी बीतती तभी आप समझ में आएंगे कि उधर डांस काम नहीं आएगा। तो मैं खुद एक संदेश देना इस माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता है कि गर्ल्स को आप डांस मत सिखाओ, अगर डांस भी सिखाना चाहते हो तो सिखाओ, लेकिन उसके साथ सबसे मेन बात मार्शल आर्ट सिखाओ। सर, कहीं ना कहीं झारखंड लेके जाना इतने बच्चों को साथ में लेके, तो 3 दिन का जो ये प्रवास था, इसमें कहीं ना कहीं खुद का आत्मविश्वास हारने लगता है, पर फिर भी आपने अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा आत्मविश्वास डगमगाया, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हुआ, मेरे साथ भी बहुत हुआ, लेकिन बोलते ना कि साथ अगर हो तो सब कुछ मुमकिन है, और साथ ही मेरे बच्चों लोग का साथ था, मेरे कुछ सहयोगी का साथ था, उनकी वजह से ये सब कुछ हो चुका है, नहीं तो मेरे से नहीं होता था। सर, इतने बच्चों को गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना, कहीं ना कहीं पढ़ाई और खेल कूद और कराटे के बीच में टाइम मैनेज करना आसान बात नहीं है, फिर भी बच्चों ने किया और आपने भी उतनी मेहनत लगाई, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, ये बात के लिए तो थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास किया कि चलो मैं, हालांकि वो स्पेशली मेरे को कॉल करते थे कि अरे सर, इनका एग्जाम भी है और इनका कराटे भी है, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मेरे बच्चे, जो बच्चे हैं वो लोग स्टडीज भी करेंगे और कराटे का प्रैक्टिस भी करेंगे। हालांकि मैंने स्पेशली बच्चे लोग को ये किया कि अगर आप लोग को एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे तो मैं क्लास बंद कर देगा, ये मैंने स्पेशली एक बच्चों लोग में डर, हालांकि ये सच है, मैं ऐसे ही करता है कि मेरे बच्चे लोग, जो भी बच्चे लोग हैं उसमें से सबको मैंने पहले बता चुका हूं कि अगर आपको कम मार्क्स आते तो मैं आपको क्लास में नहीं लेगा, और यही बात बच्चे लोग ने पकड़ के रखी। कुछ बच्चे मेरे होनहार है और कुछ बच्चे थोड़े से ये है, लेकिन उन्होंने भी मन से ये किया कि नहीं, हम लोग को करना है, क्योंकि सर हम लोग को ले गए नहीं क्लास में, क्योंकि जैसा मैं एक गुरु हूँ, लेकिन इनके साथ एक मैं पिता के जैसा रहता हूँ। आप शायद पूछेंगे इनको, मैं इनके साथ इनका पिता के जैसा रहता हूँ कि, और उनको मैं उतना ये भी करता हूँ कि हाँ करो, करना है, और पेरेंट्स ने मेरे को इस बात के लिए बहुत मदद किया, और पेरेंट्स ने होते तो ये इस तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। सर, इतने सारे मेडल्स लाना कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है हमारे भारत देश के लिए, तो वही आपको कराटे में किस तरीके से इंटरेस्ट आया? मैं खुद कराटे में 3 साल का था तब से, मतलब आज मेरी उम्र है 50 से ज्यादा है मेरी उम्र, और ये फील्ड में मेरे को कम से कम 46 इयर्स हो गए, कम से कम। और मैंने इस फील्ड में शोतोकान है, गोजिरो, गोशिन, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, आइकिडो, ऐसे बहुत से स्टाइल्स रहते हैं, उसमें मैंने ब्लैक बेल्ट हूँ, उसमें दान हूँ, मैं 6 दान ब्लैक बेल्ट हूँ। और मुझे बचपन से ना किसी स्टडी में भी, देखो मैं बच्चे लोग को ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बचपन से स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, या मुझे कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था। मैं कभी बचपन से कभी क्रिकेट खेला नहीं, आज तक मुझे पता ही नहीं कि बैट और बॉल क्या है, सच बात है कि। और मैं खाली मार्शल आर्ट, मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। फिलहाल तो मैं अभी इस मुकाम पे है कि मैं आज इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल रेफरी हूँ, एंड इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सब ये करते हैं। हालांकि अभी इतने जो बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे लोग को स्कॉलरशिप भी मिला, 24,000 का स्कॉलरशिप मिला, और मुझे बोलते ना कि यही लाइन में मैं मेरा पूरा लाइफ मैंने यही लाइन में ही निकाला, मतलब मार्शल आर्ट में ही निकाला मैं। हमारे साथ यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ मेडल जीते उन्होंने, तो आइए उनमें से कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है और आप कौन से स्टैंडर्ड में? मेरा नाम आई एम अक्षता तुर्कमाने, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th, आई एम फ्रॉम गोल्डन नेस्ट इंग्लिश हाई स्कूल। आपने किस तरीके से मेहनत की पढ़ाई के बीच, और इसमें कराटे में कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और आपने वो किया,
तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आप 2-2 घंटा एक एक चीज़ के लिए लगाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो इजीली। अगर आप 2-2 घंटा लगाओगे एक एक चीज़ पे फोकस करोगे तो इजी पड़ता है आपको सीखने के लिए। आपको कौन से मेडल्स मिले हैं और आपने कौन से रैंक लिए उसमें? मोस्टली कराटे में ही मुझे मेडल्स मिले हैं। काताज में मुझे गोल्ड मिले हैं और कुमिते में सिल्वर। अभी मैं पर्पल बेल्ट हूँ। जी, तो आपने आगे अपने फ्यूचर में कराटे में ही जाना ये किया है? हाँ, आपका नाम क्या है और आपने जब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें आपको कौन से रैंक्स मिले और कौन से मेडल्स मिले? मेरा नाम संदर्शी प्रसाद है। मैं जब ये चैंपियनशिप खेल रहा था तब कुमिते में मुझे सिल्वर मिला था सेकंड, और ये काता में सिल्वर। जी, तो पढ़ाई के बीच में और कराटे के बीच में कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आपने वो किस तरीके से किया? पहले मैं स्टडी कंप्लीट करता था, फिर बाद में कराटे प्रैक्टिस करता था 1 घंटा टाइम निकाल के। तो इस बार सिल्वर आया है, हाँ। नेक्स्ट टाइम गोल्ड आएगा? हाँ, तो आप 3 दिन लगातार आपने ट्रैवलिंग किया है, झारखंड जाना, यहाँ से महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा कठिन होता है वो, तो आपने वो किस तरीके से खुद को हैंडल किया उस टाइम? हम लोग बस में कोई गेम खेलते थे टाइम स्पेंड करने के लिए। जी, ओके ओके। सर आपका नाम? माय नेम इज़ वैभव। मैं समदर्शी का अंकल हूँ। मुझे सबसे पहले तो इट्स अ वेरी ग्रेटिट्यूड मैं बोल सकता हूँ कि बीइंग अ पेरेंट्स सबको मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ, साथ में सर को ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ और उनके टीम मेंबर्स को। इन्होंने इनका हार्डवर्क हमारे बच्चों के पीछे लगाया हुआ है। बीइंग अ पेरेंट एक बहुत टफ टाइम था कि हमारे बच्चों को उनके साथ भेजना, एक पेरेंट्स की भी यहाँ पर बहुत बड़े ब्रेवनेस दिख रहा है, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को सर के भरोसे पे भेजा हुआ है और सर ने भी उसका 100% दिया है। तो सर के लिए मेरे 2-3 वर्ड्स है जो मैं कहना चाहता हूँ सर को। बीइंग अ सर, हिज डेडिकेशन एंड हिज सपोर्ट एंड हिज गाइडेंस, बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस एंड बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट द चिल्ड्रन आर गोइंग वेल in his life, and they have done the wonderful work for their karate journey, and the whole credit goes to sir and his team member, and of course the child and the parents who are the part of this journey, because एक रात में मैं भी उस रात गया था जब वो बस आई थी। टू बी फ्रैंक, मैं समदर्शी का अंकल हूँ, मतलब उनके पापा का दोस्त। उनके पापा और मेरा डिस्कशन नहीं चल रहा था कि वो ट्रैवलर गाड़ी थी जिसमें बच्चों ने फुल सीट भी इस तरह से नहीं थी कि वो सो के जा सकते। और एक मेरा जो दोस्त का बेटा है उसका कहना है कि फुल 9 डेज के जर्नी में वो सिर्फ 7 दिन सोया, 7 घंटे सोया, एंड he got the silver medal because of his hard work, and not his hard work, because of his sir hard work, जिन्होंने उस तरह से उसे बनाया और उस लेवल पर पहुंचाया। और उसी ही नहीं, सारे टीम मेंबर्स को जिन्होंने यहाँ पर हार्ड वर्क किया और भारत को ये सेकंड पोजीशन दिलाई है। तो यहाँ पर सभी का उतना ही शौर्य जाता है जिस तरह का सर का शौर्य है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए। इतने छोटे उम्र में ये छोटा सा एक लड़का इसने भी मेडल लेके आया, तो इसके लिए भी हमें क्लैपिंग करना ही चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन एंड हिज बॉस हार्ड डेडिकेशन ऑफ हिज सर, this journey is very good for our India, and it will be continue because of dedicated person with him, and these girls who have done their fantastic work for the sir. Because of them, sir is proudly said that क्या लड़कियों ने ना कि पढ़ाई के साथ साथ कराटे 101% उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही सही कहा है कि लड़कियों को जरूरी नहीं कि रोटी ही सेकनी चाहिए, उसके साथ साथ हाथ भी लोगों के ऊपर सेकना चाहिए, ताकि सब चीजें मेंटेनेंस होती रहे। तो पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह से कराटे जरूरी है, मैं बीइंग अ पेरेंट, मेरी बेटी भी 5 इयर्स की है यहाँ पर, मैं अभी इसे भी मैं चाहता हूँ कि ये भी फ्यूचर में जाके इनकी तरह मेडल्स लेके आए। तो ये सिर्फ कहाँ से क्रिएट होता है? ऐसे सर के वजह से। तो इनके लिए हमें एक मार्वलस क्लैपिंग करना ही चाहिए, जो ये डिजर्व करते हैं। बीइंग अ गुड सर, इट विल बी डिजर्व। दिस इज माय स्मॉल थिंग एंड स्मॉल वर्ड फॉर सर। थैंक यू सो मच सर। बीइंग अ पेरेंट, आपने काफी अच्छा ट्रस्ट दिखाया और हम ट्रस्ट के लिए आपके ऊपर भेज पाए। जिस तरह से आप टीम को उस जर्नी पे लेके आए, और उसी तरह से एक पेरेंट्स का ये कहना था कि बच्चे वहां जाते हैं जर्नी से और कुछ अचीवमेंट लेके आते हैं और सही सलामत घर पे आए, वो सबसे बड़ी बात है। और उसमें सर ने अपना 100%, उनके वाइफ और उनके टीम मेंबर्स को मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे रहती है? मेरा नाम मीनू सिंह है। हाँ। मैं सुदर्शन और रिया की सिस्टर हूँ। हाँ।
आपका कुछ मैं मतलब आप जो है बीइंग अ गर्ल, तो पहले तो कराटे करना हमारे लिए सोच अलग हो जाती है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि लड़कियों को सिर्फ रोटियां नहीं तो लोगों पे हाथ भी सेकने चाहिए, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मतलब ये सिर्फ बॉयज़ का गेम नहीं है, बॉयज़ इसमें ये फील्ड में नहीं आ सकते, गर्ल्स भी आ सकती है, गर्ल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। जी। अगर कहीं पे अगर कोई गर्ल्स रात में अगर अकेले कहीं जाती है तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ रात में तो फिर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है वो। जी। इसलिए मुझे लगता है ये मार्शल आर्ट और बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। और जैसे कि इन लोगों ने कराटे में भी बहुत मेहनत की है, हमारे देश को जो है सेकंड रैंक दिलाया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो है पढ़ाई के समय जो है और कराटे के समय टाइम मैनेज करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी एज अ पेरेंट आप लोग को उसके ऊपर क्या लगता है? मैं तो उतना ध्यान देती नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी है यहाँ पे जो मतलब दोनों के ऊपर बहुत ध्यान देती है, उनका पढ़ाई, उनका ट्यूशन, फिर और मेरा छोटा भाई है डांस क्लास, फिर ये सब चीज़ मैनेज करता है वो। फिर और फिर झारखंड लेके जाना था बच्चों को, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक ट्रस्ट होना चाहिए, तो सर उनको लेके जा रहे थे, उस समय आपके दिल में क्या चल रहा था? दिल में थोड़ा सा डर होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स साथ में गए थे तो फिर उतना सुकून था कि कोई है साथ में। जी। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे भारत देश को इतने ऊंचे मुकाम पर लेके जा रहे हैं, भारत देश को जो है दूसरे स्थान पर लेके आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। दोस्तों ये जो मेडल है ये यूं ही जीते हुए मेडल नहीं है, तो बच्चों ने जो है अपना टाइम मैनेज किया, कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत दी है, अपना लगन पूरी तरीके से लगाए है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो कराटे गेम है ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं तो ये लड़कियों के लिए भी है, ऐसा इनके कोच का कहना है, इन लड़कियों का कहना है। और दोस्तों जब झारखंड लेके जाना था तब कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिल में भी थोड़ा सा डर था, लेकिन वो डर जो है आज एक सफलता पूर्वक निशानी बनकर आ गई है। कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है अपनी मेहनत से भारत देश को इतने ऊंचे मुकाम पर लाया है। आपके भी बच्चे वो कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।